तो यार मैंने 9th में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, बट सिंस तब कोविड का टाइम चल रहा था इसलिए मेरी सारी स्टडीज ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। क्लास 11th की लास्ट आते आते मेरे 100+ लेक्चर्स पेंडिंग थे। लगभग हर कोचिंग में, हर ड्रॉपर बैच में सिलेबस जो होता है वो लेट होता ही होता है कि अगर आपका फोकस थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सीधा आपका सिलेक्शन जाता है। Hello everyone, my name is Pratham Verma and I scored 690 marks in my NEET UG 2024 examination. I also gave the JEE Mains examination and scored 99.6 percentile in physics, 98.7 in chemistry and a total of 97%. तो आज मैं आपके साथ अपनी नीट की जर्नी शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मैंने ड्रॉप ईयर में ऐसा क्या किया कि मेरा स्कोर 501 से बूस्ट होकर 690 तक चला गया। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड रहेगी, 9th and 10th, 11th, 12th एंड मैं ड्रॉप ईयर। तो यार मैंने 9th में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तब मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना है फिर मेडिकल साइड जाना है, बट इट वॉज बाय फार द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ। यार मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्हें मेरे कंसेप्ट बिल्ड करने में और मेरी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करी। उन्होंने मेरे बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए थे कि 11th-12th में मुझे कंसेप्ट समझने में तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं आई थी। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग थे तो मुझे ड्रॉप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस चीज़ को जानने के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है क्लास 11। तो 11th में नीट की प्रिपरेशन करने के लिए मैं जयपुर चला गया और वहाँ पे एक सो कॉल्ड रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। बट सिंस तब कोविड का टाइम चल रहा था इसलिए मेरी सारी स्टडीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। मेरी 11th की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी एंड आई वॉज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग मोर देन 670 मार्क्स इन ऑल माई टेस्ट। बट फिर मुझे कोविड हो गया। तो यार कोविड की वजह से मेरा पूरा 1 महीना ख़राब हो गया और मेरे बहुत सारे लेक्चर्स बैकलॉग में चले गए। और यार एक बार बैकलॉग में अगर आपके लेक्चर्स चले आते हैं तो उससे रिकवर करना बहुत टफ होता है एंड मैंने सिर्फ एक और ब्लेंडर कर दिया एंड प्रॉबेबली दैट मिस्टेक कॉस्टेड मी एन एंटायर ड्रॉप ईयर। तो यार मैंने अपना बैकलॉग कवर करने के चक्कर में अपनी लाइव क्लासेस ख़राब कर ली। मैं बैकलॉग अपना कंप्लीट करता रहता था, अपने पेंडिंग जो लेक्चर्स थे उन्हें देखता रहता था और लाइव क्लासेस पे बिल्कुल फोकस नहीं रखता था। तो इससे क्या हुआ यार, मेरी लाइव क्लासेस मेरा बैकलॉग बनते गए और मैं पीछे से कवर कर रहा था एंड आई फेल टू मैच द पेस। और क्लास 11th की लास्ट आते आते मेरे 100+ लेक्चर्स पेंडिंग थे एंड मेरे साथ वही हुआ जो लगभग 90% बच्चों के साथ होता है, 11th बर्बाद 11th पे फोकस करते करते और बैकलॉग को कवर करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 12th में आ गया। अपनी बर्बाद 11th को साइड लाइन करके मैंने अपनी 12th की प्रिपरेशन पूरे ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दी। बट मैं भूल गया कि मेरे इतने चैप्टर्स पेंडिंग हो गए हैं कि मेरी 12th की जर्नी स्मूथ नहीं होने वाली। और 12th स्टार्ट होती ही मुझे रियलाइज़ हो गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो नीट तो छोड़ो, मैं बोर्ड्स में भी पास नहीं होऊंगा। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। तो यार मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस करे और बैकलॉग के लिए रोने से अच्छा उसे कवर करने का ट्राई करा। तो यार 11th का बैकलॉग और 12th की लाइव क्लासेस साथ में कवर करते करते कब नवंबर आ गया पता नहीं चला। नवंबर आते ही यार स्कूल वाले भी परेशान करने लगते बोर्ड्स के लिए, इसलिए धीरे धीरे मेरा सारा फोकस नीट से शिफ्ट होकर बोर्ड्स पे चला गया। तो यार दिसंबर से मैंने अपनी बोर्ड्स ओरिएंटेड स्टडी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि जनवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट थे। तो यार मैंने फिजिक्स में डेरिवेशंस और केमिस्ट्री और बायो में थियोरी क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर दिया था और कोशिश की थी कि बोर्ड्स में मेरा स्कोर अच्छा हो एटलीस्ट। तो यार जनवरी का टाइम आ गया, मैंने अपने प्रैक्टिकल्स दिए, एज सच कोई प्रॉब्लम्स हुई नहीं प्रैक्टिकल में और मार्च में अपने बोर्ड्स दे के मैं फ्री हो गया। और मेरे बोर्ड्स में और नीट के एग्जाम में 1.5 महीने का गैप था। तो इस 1.5 महीने के गैप में यार या तो मैं गिव अप कर सकता था या कोशिश कर सकता था कि इसी साल मैं सिलेक्शन लेके जाऊँ। तो यार मैंने अपनी पूरी मेहनत करी और कोशिश की है मैं इसी साल सिलेक्शन लेके जाऊँ। मस्त जोक मारा रे। बट यार ऐसा हुआ नहीं और आई स्कोर्ड 501 इन नीट 2023। आई वॉज नॉट एग्जैक्टली हैप्पी बट समवॉट रिलीव्ड क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था यार। तो यार ड्रॉप ईयर में मैं अपने होम टाउन वापस आ गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं से कोचिंग करूँगा। तो यार ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उन्होंने एक बार सिलेबस पहले ही पढ़ रखा है। और मैं क्या करता था यार, सर आज जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाने वाली है उसको पहले से ही पढ़ के जाता था। इससे यार बहुत हेल्प होती है क्योंकि जब भी कोई टॉपिक एक बार पहले पढ़ लेते हो तो उसमें जो आपकी वीक चीज़ें रह जाती हैं, जब आप क्लास में उसे सुनते हो तो एकदम से आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरा छूट गया था या ये मेरा वीक रह गया था। तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस बनता है और वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है आपको चीज़। जो कोचिंग में रिपीटर बैचेस होते हैं उसमें सिलेबस बहुत फास्ट चलता है, तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप कोचिंग से 2-3 चैप्टर आगे हो। अगर आप कोचिंग से 2-3 चैप्टर आगे नहीं हो तो यार आपको लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लगभग हर कोचिंग में, हर ड्रॉपर बैच में सिलेबस जो होता है वो लेट होता ही होता है। ये यार सबको लगता है कि हमारी कोचिंग ही बेकार है, ऐसा कुछ है, बट मेरी मानो जितनी भी कोचिंग्स हैं सब में ड्रॉप ईयर में सिलेबस लेट होता है। यार सिलेबस बहुत बड़ा है और उसको एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट करना बहुत टफ है।
और टीचर्स तो यार स्टार्टिंग के 1-2 महीने से इन चीज़ों को बहुत स्लो, बहुत मतलब पेस बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत स्लो पढ़ाते हैं। ये ड्रॉप ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका फोकस थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सीधे आपका सिलेक्शन जाता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल ड्रॉप लेना है, बहुत फोकस से पढ़ना चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी बैकलॉग हुआ ना, इट विल डायरेक्टली हैम्पर योर सिलेक्शन। तो यार थैंकफुली मेरा कोई बैकलॉग नहीं हुआ ड्रॉप में और सब स्मूथली गया। जनवरी फरवरी के टाइम पे एक इंटेंसिव बैच बन जाता है मेरी कोचिंग में, और उधर पे वो डेली बेसिस पे टेस्ट लेते हैं, तो उससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई। फुल सिलेबस टेस्ट नीट की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार यार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपकी वीक पोर्शन क्या है इसे पता लगाने में फुल सिलेबस टेस्ट आपकी हेल्प करता है। और स्टार्टिंग में यार आपके हो सकता है मार्क्स कम आए, पर उससे यार डिमोटिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे अपने मार्क्स बूस्ट करके ले जाना है। बहुत अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मेरे एक टेस्ट में 686 आए थे और नेक्स्ट टेस्ट में 586 मार्क्स आ रहे थे, जो कि शायद एक दिन का भी बीच में गैप नहीं था। तो टेस्ट में मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर आपको टेस्ट को वेस्ट नहीं होने देना है। अपने टेस्ट को पूरा एनालाइज करना है और जो जो आपके वीक टॉपिक्स है उनकी एक मिस्टेक नोटबुक बना लेना। ये नोटबुक आपके बहुत काम आएगी लास्ट में, क्योंकि यार नीट के 1-2 दिन पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। आपको मिस्टेक नोटबुक ही पढ़नी है। उसमें आपकी अभी तक जो भी गलतियाँ हुई है, जितने भी टेस्ट दिए आपने, जो भी गलती करी है वो सब उसमें नोट करना, और आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये कितनी हेल्पफुल रही है लास्ट में मेरे। नीट वाला डे आ गया और मैंने अपनी मिस्टेक नोटबुक रिवाइज की और एग्ज़ाम देने चला गया। तो यार यूजुअली मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी कि मैं पहले थोड़ी फिजिक्स सॉल्व करता था, फिर मैं बायो पे जाता था, फिर केमिस्ट्री पे, और फिर बची हुई फिजिक्स। बट यार जब मैंने देखा कि यार फिजिक्स बहुत लेंथी आई है, तो मैंने तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी और बायो पहले कंप्लीट करी, फिर मैं केमिस्ट्री पे गया। बायो भी ईजी आई थी और केमिस्ट्री भी ईजी आई थी, बट फिजिक्स थोड़ी लेंथी थी, तो मैंने फिजिक्स को लास्ट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर इसे मैं पहले करने बैठूंगा तो मेरा पेपर पक्का से छूट जाएगा। तो मैं यहाँ फिजिक्स पे आया, और यार पेपर में अलग ही माहौल रहता है। आप थोड़े पैनिक रहते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। आपको डाउट होता है खुद पे कि यार एक क्वेश्चन को मैं बार बार रीचेक कर लूँ, और इधर पे आपकी प्रैक्टिस काम आती है। आपने जितनी ज़्यादा पहले प्रैक्टिस करी होगी, आप उतनी ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि यार अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है बट आपको कंसेप्ट पता है, देखो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपका पेन ही नहीं चलेगा पेपर में। क्योंकि यार पेपर में आपका दिमाग ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होता है कि वो कोई नई चीज़ नहीं सोच पाता। तो अगर आपने वो क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आप सॉल्व कर लोगे, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा। तो यार मैंने फिजिक्स अपनी पूरी एक गो में सॉल्व कर दी और बीच में बिल्कुल नहीं रुका, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं थोड़ी देर भी रुकूंगा तो मेरे पेपर पक्का से छूट जाएगा। तो यार थैंकफुली मेरे 10 से 15 मिनट बच गए थे लास्ट में। मैंने जल्दी से अपना पेपर रीचेक करा। फाइनली मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, और घर जाके जब मैंने आंसर की से चेक करा तो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि मैंने 690 स्कोर करा है। इट वाज प्रोबेबली द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आई फेल्ट लाइक कि यार मैंने 2-3 साल जितनी मेहनत करी है, ऑल वाज फाइनली वर्थ इट।